नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बूंदी में भूगोल विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन आप सभी का आज की ई क्लास में स्वागत करती हूँ। आप सभी भूगोल तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे महाविद्यालय बूंदी महाविद्यालय में हम कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं। भूगोल तृतीय वर्ष में आपके 2 पेपर्स हैं। पेपर 1 जो है वो है विश्व का प्रादेशिक भूगोल या रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। पेपर 2 आपका भारत का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। मेरे साथ आप अपने पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। और आज के इस ई वीडियो में हम हमारे देश भारत का एक सामान्य परिचय ज्ञात करेंगे। किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करने से पहले हम उसका एक अगर सामान्य परिचय ज्ञात कर लेते हैं तो हमें उसके बारे में बहुत सारी भौगोलिक इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। ग्लोब पर वह क्षेत्र या देश कहाँ स्थित है, उसकी अक्षांशीय देशांतरीय अवस्थिति क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यह उस क्षेत्र के सामान्य परिचय में आता है। तो आज के ई वीडियो में हम भारत का एक सामान्य परिचय ज्ञात करेंगे। भारत ग्लोब में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और ग्लोब पर वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध या नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और पूर्वी गोलार्ध या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है और इसकी अवस्थिति हिंद महासागर या इंडियन ओशन के शीर्ष पर है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है हरे रंग में, यह भारत देश है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और हिंद महासागर या इंडियन ओशन के शीर्ष पर स्थित है। अब हम देखते हैं इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 37 डिग्रीज 8 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के बीच में है। इसका मतलब 8 डिग्री 4 मिनट मतलब दक्षिण में कन्याकुमारी से 37 डिग्री 8 मिनट मतलब उत्तर में इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर गुजरात में द्वारका है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर यह अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न एंड है। तो देशांतरीय विस्तार भारत का पश्चिम में द्वारका से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न पॉइंट है वहाँ तक 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक है। इस मानचित्र में आप इस मानचित्र में आप भारत के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल ग्रिड्स को देख सकते हैं। भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरें जो भारत से होकर गुजरती हैं वह इस मानचित्र में दिखाई गई हैं। तो यह है भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल मैप या अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिखाने वाला
मानचित्र। अब भारत में जो मेनलैंड है उसके अलावा भी, या जो मुख्य भूमि है उसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जो भारत के अंतर्गत आते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी जो अवस्थिति है वह है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 6 डिग्री 4 मिनट से 14 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड्स तक, और 92 डिग्री से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। तो हमने पहले जो अवस्थिति देखी थी वो भारत की मेनलैंड की अवस्थिति देखी थी। भारत की मेनलैंड की अवस्थिति के अलावा बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है वह 6 डिग्री 4 मिनट से 14 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड्स और 92 डिग्री से 94 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स के मध्य स्थित है। इससे हमें ये पता चलता है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेनलैंड, हम भारत की मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत देश की बात कर रहे हैं। तो भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी ना होकर के इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार आइलैंड्स में स्थित है, और यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 4 मिनट नदर्न लैटिट्यूड पर है। तो भारत का जो मेनलैंड है, भारत की जो मुख्य भूमि है, उसका सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी, किंतु भारत देश का सदर्न पॉइंट या दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट पर निकोबार आइलैंड्स में इंदिरा पॉइंट। इसी तरह जो दूसरा द्वीप समूह भारत के अंतर्गत आता है और भारत की मुख्य भूमि और मेनलैंड से थोड़ा दूर है, वह है अरब सागर या अरेबियन सी में स्थित लक्षद्वीप समूह। इसकी जो लोकेशन है वह है 8 डिग्री से 12 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री से 12 डिग्रीज 3 मिनट्स नदर्न लैटिट्यूड और 71 डिग्री से लेकर 74 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के मध्य लक्षद्वीप आइलैंड्स स्थित हैं। नाउ अंडमान निकोबार आइलैंड्स भारत की जो मुख्य भूमि है उसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, और लक्षद्वीप समूह या जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है वह भारत की मुख्य भूमि के पश्चिम में या वेस्ट में जो अरेबियन सी है या अरब सागर है उसमें स्थित हैं। तो इस तरीके से भारत की मुख्य भूमि के साथ साथ भारत में 2 द्वीप समूह भी आते हैं, वे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। कर्क रेखा या 23 डिग्री 30 मिनट्स की जो हम नदर्न लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब अगर हमने अभी भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय जो अवस्थिति थी वो देखी, उसके हिसाब से अगर हम भारत देश का विस्तार देखें तो यह उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर्स है। मतलब कन्याकुमारी से
इंदिरा कौल तक 3214 किलोमीटर्स और पूर्व से पश्चिम तक मतलब अरुणाचल प्रदेश से और द्वारका तक यह है 2933 किलोमीटर्स है। तो भारत देश का क्षेत्रफल है 3287262 वर्ग किलोमीटर, 32,87,262 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का 7वां स्थान है, मतलब यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के अनुसार। इसका एरिया है 32,87,262 स्क्वायर किलोमीटर्स। नाउ अब हम भारत की अगर लोकेशन या अवस्थिति की बात करते हैं तो अब हम देखते हैं कि भारत किन देशों के मध्य स्थित है या भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं वो किन देशों से जॉइन होती हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। भारत के उत्तर पश्चिम में हम अपनी छोटी सी बाउंड्री जो जम्मू कश्मीर स्टेट है वहाँ अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करते हैं। उत्तर में तजाकिस्तान, चीन और नेपाल देश हैं। उत्तर पूर्व में भूटान देश है और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार कंट्रीज़ हैं। इन सब कंट्रीज़ से हमारी जो लैंड बाउंड्रीज़ हैं वो मिली हुई हैं। आप ये देख सकते हैं भारत के पश्चिम में जो ब्लू कलर है वो पाकिस्तान है। यहाँ ऊपर की तरफ अफ़गानिस्तान से हमारी बाउंड्री कनेक्ट होती है, फिर चीन से, फिर नेपाल से। नेपाल के बाद ये जो पर्पल कलर है ये बांग्लादेश है, ये जो ऑरेंज कलर है ये भूटान है, इधर डार्क पिंक कलर में म्यांमार है। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो ये ब्लू कलर में पाकिस्तान, उसके बाद डार्क येलो कलर में अफ़गानिस्तान, फिर पिंक कलर में चीन, फिर इधर ब्लू कलर में नेपाल, ऑरेंज या पीच कलर में भूटान और पर्पल कलर में बांग्लादेश और डार्क पिंक कलर में म्यांमार। तो इस तरीके से हमारी बाउंड्रीज़ या हम अपनी लैंड बाउंड्रीज़ को 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं। तो ये भारत की एशिया द्वीप में अवस्थिति और उसके साथ हमारे ये 7 पड़ोसी देश हम इस मानचित्र पर देख सकते हैं। इसके साथ जो समुद्र पार भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं, ये देखिए भारत में लैंड के बाद भी हमारा एक पड़ोसी देश है। ये जो छोटा सा एक बिंदु की तरह, जो एक ड्रॉपलेट की तरह, पानी की बूंद की तरह भारत के दक्षिण में आपको डार्क पिंक कलर का दिख रहा है, यह हमारा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। इस देश से हमें पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट पृथक करता है। मतलब साउथ में जो पाक स्ट्रेट है वो जो वाटर बॉडी है वो हमें या भारत को श्रीलंका से डिवाइड करती है और श्रीलंका भारत का निकटतम वाटर नेबरिंग स्टेट है। समुद्र पार का भारत का निकटतम पड़ोसी देश है। तो आपने अभी देखा कि हमने भारत की अवस्थिति का अध्ययन किया। भारत ग्लोब में कहाँ स्थित है, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, भारत का किलोमीटर वाइज नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट क्या है और भारत का क्षेत्रफल क्या है, यह हमने आज के वीडियो में अध्ययन किया। इस वीडियो के अनुसार आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ।
आपको ये 3 प्रश्न करने हैं। ग्लोब पर भारत की स्थिति का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह आपका पहला प्रश्न है। यह आप अराउंड 50 से 100 शब्दों में कर सकते हैं। इसके अलावा भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार बताइए। यह एक लघु प्रश्न है। और भारत की सीमा किन किन देशों से मिलती है, उनके नाम बताइए। तो यह रहा आपका असाइनमेंट। तो हमने आज भारत की एक सामान्य अवस्थिति का अध्ययन किया कि भारत की ग्लोब पर क्या अवस्थिति है, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट क्या है, और हमारा टोटल एरिया क्या है। और उसी पर मैंने आपको 3 प्रश्न एज असाइनमेंट दिए हैं। आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम भारत का प्रशासनिक परिदृश्य का अध्ययन करेंगे, या भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है हम उसका अध्ययन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये था भारत का अवस्थिति का एक सामान्य परिचय और उस पर आपको दिया हुआ असाइनमेंट। धन्यवाद।